दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त नारे गूंज रहे हैं, हाथों में पोस्टर हैं और छात्रों का एक समूह काफी गुस्से में है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस विवाद के दोनों पहलू क्या हैं। ये नारा इस पूरे विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है और ये उनकी जो सबसे बड़ी मांग है उसे सीधे सीधे सामने रख देता है। और देखिए, ये नारा दिखाता है कि ये सिर्फ कोई अपील नहीं है, बल्कि नए दिशा निर्देशों के लिए छात्रों का एक गहरा विरोध है। वो इसे काला कानून तक कह रहे हैं। तो तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। ये विरोध दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जिसमें जनरल कैटेगरी के छात्र यूजीसी की एक खास पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। ये वही गाइडलाइंस हैं जिन्हें आयोग के मुताबिक कैंपस में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए बनाया गया है। चलिए आप जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि इस विरोध की असली जड़ क्या है, मतलब असहमति का मुख्य बिंदु क्या है। यहीं पर इस विवाद का पूरा सार छिपा है। देखिए, एक ही गाइडलाइन को दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देखा जा रहा है। एक तरफ इसका मकसद एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना है, जो कई सालों से हमारे शिक्षण संस्थानों में एक गंभीर मुद्दा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का दावा है कि ये कानून इसका ठीक उल्टा काम कर रहा है। ये असल में और ज्यादा विभाजन पैदा कर रहा है। देखिए, प्रदर्शनकारियों का सबसे बड़ा डर इस गाइडलाइन के घोषित लक्ष्य से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि उनके हिसाब से इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इन गाइडलाइंस में एक बहुत बड़ी कमी है। वो ये कि अगर कोई झूठी या गलत नीयत से शिकायत कर दे तो उससे कैसे निपटा जाएगा, इसकी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। उनके मुताबिक इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। और ये डर छात्र राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में और भी साफ हो जाता है। प्रदर्शनकारी एक ऐसी सिचुएशन बताते हैं जहां मान लीजिए कि राजनीतिक फायदे के लिए एक छात्र दूसरे पर झूठा आरोप लगा दे, तो इससे बिना किसी ठोस जांच के ही उस छात्र पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। अपने इस डर को और पुख्ता करने के लिए प्रदर्शनकारी तेलंगाना की एक कथित घटना का भी जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि ये घटना साबित करती है कि उनका डर सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ऐसा असल में हो रहा है। तो इन सब बातों के बाद प्रदर्शनकारियों के लिए जो सबसे अहम बात है वो है असुरक्षा की ये भावना, और ये भावना इस एक बयान में साफ झलकती है। अब बात सिर्फ व्यक्तिगत जोखिम से आगे बढ़कर पूरे कैंपस के माहौल पर आ गई है। प्रदर्शनकारियों का तर्क ये है कि ये कानून छात्रों को जोड़ने की बजाय उनके बीच एक दरार पैदा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर इन दिशा निर्देशों के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि ये कानून तो पहले से मौजूद भेदभाव की दरारों को भरने की एक कोशिश है। इस बीच प्रदर्शनकारी सरकार के ही आधिकारिक नारे सबका साथ, सबका विकास की ओर इशारा करते हैं। और फिर वो सवाल उठाते हैं कि यह नई गाइडलाइन उस नारे के साथ कैसे मेल खाती हैं। उनके लिए ये उस नारे का सीधा सीधा विरोधाभास है। वो इन गाइडलाइंस के पीछे एक राजनीतिक मकसद होने का भी आरोप लगाते हैं। उनका मानना है कि ये छात्र कल्याण से ज्यादा वोट हासिल करने के बारे में है। तो इतने सारे तर्कों, नारों और चिंताओं के बाद उनका जो पूरा संदेश है वो आखिर में एक ही साफ कार्रवाई पे आके टिक जाता है। उनकी मांग कानून में कोई बदलाव या सुधार करने की नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली रद्द करने की है। और ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब एक समूह की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून दूसरे समूह को एक खतरे की तरह महसूस होने लगे, तो फिर कोई भी कैंपस अपनी एकता और सबकी सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकता है?